बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। जहाँ भी रहें खुश रहें, हैप्पी रहें, हेल्थी रहें। आज आपको मैं एक यूनिक किस्म के दाल चावल की रेसिपी बताऊंगी। दाल चावल तो आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन इस किस्म की मज़े की दाल पहली बार खाएंगे, जिसके लिए रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने 1 कप चने की दाल ली है और इसके साथ आधा कप मसूर की दाल और इसके साथ आधा कप मैंने मूंग की दाल ली है। दाल को आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इन तमाम दालों को साफ़ करके इनको साफ़ पानी से धोकर अच्छी तरह मैंने आधा घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। और इसके बाद हम इसका मसाला तैयार करते हैं, जिसके लिए आधा कप मैंने ऑयल शामिल किया और इसके साथ 1 चम्मच ज़ीरा डाल दिया और इसके साथ 2-3 स्टिक दालचीनी के। और इन सब चीज़ों को डालने के बाद अच्छी तरह मिक्स करके और इसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज, जिसको मैंने स्लाइस कर लिया है, वो भी इसमें डाल दिया है। जब आप देखेंगे प्याज लाइट ब्राउन हो गया है तो इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का डाल दें और इसी के साथ 1 चॉप टमाटर भी इसमें शामिल कर दें। उन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करें और इसमें बहुत कम मसाले जाएंगे, जिसमें 1 चम्मच नमक का, 1 चम्मच लाल मिर्च का, आधा चम्मच हल्दी का, वो भी इसमें शामिल कर दें और इनको अच्छी तरह से मिक्स करें और इसमें आधा कप पानी शामिल कर दें ताकि मसाले जले ना। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इन तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसमें जो दाल मैंने भिगो के रखी थी वो भी इसमें शामिल कर दें और 2-3 गिलास मैंने गर्म पानी बॉयल किया है वो भी इसमें शामिल कर दें। और पानी डालने के बाद आप इसको 20-25 मिनट के लिए ऐसे भी पका सकते हैं, लेकिन मैं इसको 10 मिनट के लिए प्रेशर में पकाऊंगी। उतनी देर तक हम ज़ीरा राइस तैयार करते हैं, जिसके लिए मैंने कढ़ाई में आधा कप ऑयल डाल दिया और इसी के साथ 1 चम्मच ज़ीरा डाल दिया और इसी के साथ 2-3 स्टिक दालचीनी के शामिल कर दें और इनको अच्छी तरह से करकराए। मसालों को जलाना नहीं है और इसमें 2-3 हरी मिर्चें भी शामिल कर दें। इन तमाम चीज़ों को शामिल करने के बाद इसमें 1 कप पानी शामिल कर दें। जब पानी में बॉयल आना शुरू हो जाए तो 2 कप पानी इसमें शामिल कर दें। मज़ीद मैंने 3 कप चावल लिए हैं और इन तमाम चीज़ों को कवर कर दें। जब बॉयल आना शुरू हो जाए तो इसमें चावल डाल दें। चावल में हमेशा पानी कम इस्तेमाल किया करें। इसको 10 मिनट के लिए कवर कर दें। जब देखें कि आप इस स्टेज पे आ गया है तो इसके ऊपर धनिया शामिल कर दें और इसको 10 मिनट के लिए दम लगा दें। दम लगाने के बाद अब हम दूसरी तरफ दाल को देखते हैं। माशाल्लाह से दाल रेडी हो गया। अब आप इसमें धनिया और मिर्चें डाल कर एज़ इट इज़ ऐसे भी पेश कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको ऊपर से एक तड़का लगाऊंगी, जिसके लिए मैंने एक पैन में आधा कप ऑयल डाला और इसके बाद इसमें मीडियम साइज़ का प्याज स्लाइस करके वो इसमें शामिल कर दिया। और इस जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसमें 1 चम्मच ज़ीरे का और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का शामिल कर दें। लाल मिर्च शामिल करने के बाद इसमें 2-3 ड्राई लाल मिर्च शामिल कर दें और तड़का तैयार कर लें और इसको दाल के ऊपर डाल दें। दाल को तड़का लगाने के बाद दाल को अच्छी तरह से मिक्स कर लें और ये अब सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब हम दूसरी तरफ चावलों को देखते हैं जो मैंने दम लगाया था। देखिए किस कदर खिले खिले चावल बनकर तैयार हुए हैं। चावल में पानी का इस्तेमाल कम किया करें, इससे आपके चावल बहुत अच्छे बनकर तैयार होते हैं। अब हम इनको डिश आउट करते हैं। आपको थोड़ी सी मेहनत ज़रूर लगेगी ये दाल बनाने में, लेकिन इस कदर लजीज और टेस्टी बनकर तैयार होगी कि आपको मज़ा आ जाएगा। मैंने सर्व करने के बाद इसके ऊपर धनिया डाल दिया है और थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया है। बहुत लजीज और टेस्टी बनकर तैयार हुई है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।